नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर मीडिया। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूं आज दिन भर की तमाम बड़ी और मुख्य खबर, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि अब आप सभी को कार चलाने में कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, पेट्रोल हो जाएगा बहुत सस्ता। इसके साथ ही मैं आपको बताऊंगा कि कैसे पाकिस्तान की एक बार फिर से पूरी दुनिया में बेइज्जती हुई है। इसके साथ साथ सोनू सूद, जो कि गरीबों के मसीहा बने हुए हैं, उनको लेकर सबसे बड़ी खबर आ रही है। इसके साथ साथ मैं आपको बताऊंगा कि कैसे कंगना रनावत एक बार फिर से सुशांत सिंह राजपूत केस को लेकर के भड़क चुकी हैं। इसके साथ ही मैं आपको बताऊंगा कि कैसे प्रधानमंत्री मोदी लोगों के लिए एक बहुत बड़ी घोषणा करने वाले हैं। तो ऐसी ही बड़ी खबरें हैं जिसके बारे में हर किसी के लिए जानना जरूरी है, इसलिए आप सभी हमारी इस वीडियो में शुरू से लेकर के अंत तक बने रहिएगा। साथ ही आप हमारी वीडियो को लाइक करके शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। तो चलिए बात करते हैं सीधे पहली बड़ी खबर से। तो होंडा ने 77,954 कारों को रिकॉल करने का कर दिया है ऐलान। फ्यूल पंप में आई है। दोस्तों, होंडा कार्स इंडिया लिमिटेड ने देश भर से कुछ मॉडल्स की 77,954 कारों को वापस मंगाने का ऐलान किया है। इन कारों में फॉल्टी फ्यूल पंप को रिप्लेस करने के लिए रिकॉल का ऐलान किया गया है। इन गाड़ियों में लगे फ्यूल पंप्स में डिफेक्टिव इम्पेलर्स हो सकते हैं, जो समय बीतने पर इंजन के बंद होने या स्टार्ट ना होने जैसी समस्या पैदा कर सकते हैं। तो अगर आपके पास भी होंडा की कार है तो आपको आने वाले दिनों में थोड़ी परेशानी होगी। बात करेंगे अब हम एक और बड़ी खबर की। तो विश्व में पाकिस्तानी पासपोर्ट है सबसे खराब, जानेंगे कि भारत की क्या है रैंकिंग। दोस्तों, आप सभी को पता होगा कि पाकिस्तान ऐसा देश है जिससे बहुत सारे लोग नफरत करते हैं। और आपको बता दें कि अभी हाल ही में खबर आई है कि पाकिस्तान जो है उसकी जो रैंकिंग है पूरी दुनिया में सबसे नीचे है। आपको बता दें, जापान जहां एक पावरफुल पासपोर्ट के मामले में टॉप पर है, तो वहीं पासपोर्ट की रैंकिंग में सबसे नीचे 110वें स्थान पर अफगानिस्तान है। लेकिन वहीं अगर हम बात करें भारत की, तो जी हां, आपको बता दें, भारत को इसमें 84वीं रैंक मिली है, जो कि काफी बेहतर है। लेकिन पाकिस्तान इससे कहीं ज्यादा नीचे है। तो साफ है कि पाकिस्तान की पूरी दुनिया में कोई इज्जत नहीं है। चलिए बात करेंगे अब हम एक और बड़ी खबर की। तो बहुत ध्यान से सुनिएगा। जरूरतमंदों के मददगार सोनू सूद को हो गया कोरोना, ट्वीट करके फैंस को दी है जानकारी। दोस्तों, अभिनेता सोनू सूद कोरोना संक्रमित हो गए हैं। उन्होंने एक ट्वीट करके इसकी जानकारी दी है। उनके कोरोना संक्रमित होने के बाद प्रशंसक उनके लिए दुआ कर रहे हैं। सोनू सूद ने हाल ही में अमृतसर में कोविड-19 की पहली डोज ली थी, जिसके बाद उन्होंने अपना चेकअप करवाया और जो उनकी रिपोर्ट थी वो पॉजिटिव आई है। चलिए चलेंगे एक और बड़ी खबर की तरफ। तो सबसे बड़ी खबर है, आखिरकार 3 साल बाद जेल से बाहर आ गए लालू प्रसाद यादव। इन नियम और शर्तों का अभी भी करना होगा पालन। दोस्तों, बिहार के पूर्व सीएम लालू प्रसाद यादव को आखिरकार चारा घोटाला मामले में 3 साल बाद झारखंड हाईकोर्ट से जमानत मिल गई है। झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस अपरेश सिंह की बेंच ने इस मामले पर सुनवाई की और लालू को जमानत दे दी। अभी लालू को 2 से 3 दिनों तक इंतजार करना पड़ सकता है, क्योंकि बेल बॉन्ड भरने के बाद ही लालू को 1-2 दिन में जेल से बाहर आना पड़ेगा। लेकिन बावजूद इसके लालू को अभी भी कई नियमों को फॉलो करना होगा। चलिए चलेंगे एक और बड़ी खबर की तरफ। तो पाकिस्तानी क्रिकेटरों को भारत में T20 विश्व कप खेलने की मिल गई है मंजूरी। दोस्तों, आपको बता दें कि पाकिस्तान और भारत का नाता जो है वो हमेशा से ही खटास भरा रहा है। और इसी बीच भारत में, क्योंकि अक्टूबर-नवंबर के महीने में T20 वर्ल्ड कप होने वाला है, अब पाकिस्तान वाले डर रहे थे कि क्या भारत उनको वीजा देगा भी या फिर अपनी नफरत बरकरार रखेगा। तो भारत वैसे भी महान देश है और भारत ने साफ कर दिया है कि पाकिस्तानी यहाँ आकर के खेल सकते हैं। तो साफ है कि पाकिस्तानियों को कोई दिक्कत नहीं होगी हमारे देश में आकर के खेलने की, क्योंकि उनको वीजा मिलेगा। चलिए बात करेंगे एक और बड़ी खबर की। तो मास्क ना पहनने पर 500 रुपए तक का जुर्माना लगाएंगे रेलवे स्टेशन और गाड़ी में थूकना भी अब है सख्त मना। दोस्तों, देश में कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। कोरोना की दूसरी लहर ने देश की व्यवस्था को फिर से बिगाड़ दिया है। लगातार बढ़ रहे संक्रमण को देखते हुए भारतीय रेलवे ने भी सख्ती करने का फैसला किया है। अब रेल परिसर में मास्क ना लगाने पर 500 रुपए तक का जुर्माना लगाया जाएगा। इसके साथ ही स्टेशन और ट्रेन में थूकने वाले यात्रियों के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो अगर आप भी आने वाले दिनों में यात्रा करने वाले हैं तो आप समझ सकते हैं कि इससे बड़ी खबर आपके लिए कोई हो ही नहीं सकती। चलिए बात करेंगे एक और बड़ी खबर की। तो भारतीय इलेक्ट्रिक कार बाजार में जल्द होगी टेस्ला की एंट्री। गडकरी ने कहा जल्द शुरू कर दें प्रोडक्शन। दोस्तों, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने अमेरिका की इलेक्ट्रिक कार मेकर कंपनी टेस्ला से भारत में जल्द से जल्द अपना प्रोडक्शन शुरू करने की अपील की है। गडकरी ने टेस्ला को भरोसा दिलाया है कि सरकार टेस्ला की पूरी तरह से मदद करेगी। उन्होंने टेस्ला को सुझाव दिया कि अगर कंपनी देरी करती है तो अन्य कंपनियां टेस्ला स्टैंडर्ड की गाड़ियां बनाने में लग जाएंगी, जिससे निश्चित तौर पर टेस्ला को काफी परेशानी होगी। चलिए अब हम चलेंगे एक और बड़ी खबर की तरफ। तो देखिए ये खबर कितनी दर्दनाक है। आपको बता दें कि कार्तिक आर्यन को फिल्म से बाहर करने पर भड़क गई कंगना रनावत। करण जौहर गैंग पर साथ दिया है निशाना। दोस्तों, आपको बता दें कि अभी हाल ही में जो धर्मा प्रोडक्शन बॉलीवुड का है, उसने ये साफ कर दिया कि अब वो कार्तिक आर्यन को कभी भी अपनी फिल्मों में शामिल नहीं करेगा। अब ऐसे में कंगना रनावत का एक बार फिर से गुस्सा फूटा है
और कंगना ने कहा है कि जिस तरह से यहाँ 2 आंख का किया जा रहा है ये पूरी तरह से बॉलीवुड में गलत हो रहा है और निश्चित तौर पर ये लोग मजबूर कर रहे हैं हम बॉलीवुड को छोड़ करके खुद अपनी एक फिल्म सिटी बना दें। आपको बता दें कि बॉलीवुड में हमेशा से कुछ लोगों की चलती हुई आई है और एक बार फिर से कार्तिक आर्यन भी इसके शिकार हुए हैं। इससे पहले सुशांत सिंह राजपूत किस तरह से इस बात के शिकार हुए हैं ये हम सभी लोग आंख मूंद करें तो भी ये सच नहीं छुप सकता और ऐसा ही एक बार फिर से अब कार्तिक आर्यन के साथ हुआ है तो कंगना रनावत पूरी तरह से भड़क गई हैं। चलिए चलेंगे एक और बड़ी खबर की तरफ। तो आसनसोल में ममता पर बरसे पीएम मोदी, कहा लाशों पर राजनीति करना दीदी की पुरानी आदत है। दोस्तों पश्चिम बंगाल में 5वें चरण का मतदान जारी है। सभी पार्टियां चुनाव प्रचार में जी जान लगा रही हैं। जिस कड़ी में प्रधानमंत्री मोदी आने वाले चुनाव के लिए रैली कर रहे हैं, पीएम मोदी आज बंगाल के आसनसोल में रैली कर रहे हैं जहां पीएम मोदी ने ममता बनर्जी और उनकी सरकार पर जमकर हमला किया। पीएम मोदी ने कहा कि ममता बनर्जी लोगों के साथ हुई घटना पर राजनीति करती हैं, ये उनकी पुरानी आदत है। तो साफ है कि प्रधानमंत्री मोदी एक बार फिर से भड़क गए। चलिए चलेंगे अब हम एक और बड़ी खबर की तरफ। तो भारतीय वायुसेना की बढ़ेगी ताकत। 21 अप्रैल को 6 और राफेल विमान आएंगे भारत। IAF यानी इंडियन एयरफोर्स चीफ दिखाएंगे हरी झंडी। दोस्तों भारतीय वायुसेना की ताकत में और इजाफा होने वाला है क्योंकि इसी महीने फ्रांस से 6 और राफेल विमान आने वाले हैं। भारतीय वायुसेना के प्रमुख एयर चीफ मार्शल राकेश भदौरिया फ्रांस की यात्रा पर जा रहे हैं जहां से वह 6 राफेल लड़ाकू विमानों को भारत रवाना करेंगे। फ्रांस यात्रा के दौरान राकेश भदौरिया 21 अप्रैल को दक्षिण पश्चिमी फ्रांस के मैर्निगैक बोर्डो एयरबेस से 6 राफेल लड़ाकू विमानों को हरी झंडी दिखाकर भारत के लिए रवाना करेंगे। तो साफ है कि आने वाले दिनों में इंडियन एयरफोर्स की जो शक्ति है वो और कई गुना मजबूत हो जाएगी। चलिए चलेंगे एक और बड़ी खबर की तरफ। तो सोनिया गांधी की अगुवाई में CWC की हुई है बैठक। कोरोना महामारी से पैदा हुए हालात पर हुई है चर्चा। दोस्तों कांग्रेस की शीर्ष नीति निर्धारक इकाई कांग्रेस कार्य समिति ने कोरोना वायरस संक्रमण के मामलों में तेजी से वृद्धि के बीच शनिवार को मौजूदा हालात पर चर्चा की। पार्टी सूत्रों ने बताया कि कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी की अगुवाई में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से चल रही बैठक में पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी और CWC के दूसरे सदस्य शामिल हुए। सूत्रों के मुताबिक इस बैठक में कोरोना महामारी और इस स्थिति से निपटने के लिए उठाए गए जरूरी कदमों के ऊपर चर्चा की गई है। तो साफ है कि कांग्रेस की भी चिंता कोरोना वायरस को लेकर के लगातार बढ़ रही है और वो भी अपना पूरा प्रयास कर रहे हैं कोरोना को रोकने का। बात करेंगे एक और बड़ी खबर की। तो कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर का कहर, यूपी में हालात खराब। अपर मुख्य सचिव सूचना लखनऊ के DM भी हो गए हैं संक्रमित। दोस्तों आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश जो है वो कोरोना वायरस से अब बिल्कुल भी अछूता नहीं है और यहाँ पर भी कोरोना वायरस जो है वो बहुत तेजी से बढ़ रहा है और ऐसे में आपको बता दें कि लखनऊ के जो DM हैं वो भी कोरोना वायरस से संक्रमित हो गए हैं और इसके साथ साथ ऐसे बहुत सारे बड़े लोग हैं जो कि कोरोना वायरस से संक्रमित पाए गए हैं। अभी हाल ही में हमने देखा था कि उत्तर प्रदेश की CM जो हैं वो भी कोरोना वायरस से पॉजिटिव पाए गए थे। तो साफ है कि उत्तर प्रदेश में कोरोना वायरस जो है वो बहुत तेजी से फैल रहा है और इससे लोगों की परेशानी तो बढ़ ही रही है, इसके साथ साथ अर्थव्यवस्था पर भी बहुत बुरा असर पड़ रहा है। तो ये थी आज दिन भर की तमाम बड़ी और मुख्य खबर। दोस्तों वीडियो को लाइक करना, इसे शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।